पाकिस्तान में जीत के झंडे गाड़ने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है, जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे। बाशिर साहब जो है उनकी कोशिश है कि हमारी एक मुश्तरका करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। बेहतरीन स्टेप है उनका, सोच है उनकी, और इसको अगर रियलिटी में अगर कन्वर्ट करें तो बहुत बेस्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें SCO जो है इसमें 9 कंट्रीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं, और 3 जो मुल्क हैं उसमें अफ़गानिस्तान है और 2 कंट्रीज़ और हैं, ये उनके SCO के मेंबर हैं। तो अगर 10 या 12 मुल्कों की करेंसी एक मुश्तरका होगी तो हमारी मेन ट्रेड जो है वो किन के साथ है? चाइना के साथ है, उसके बाद रूस के साथ हो जाएगी, ठीक है, और अफ़गानिस्तान है, मतलब हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। अगर इनकी आपस में मुश्तरका करेंसी एक इंट्रोड्यूस हो जाती है तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखें किसी और मुल्क को फ़र्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान को डॉलर्स के कम या ज़्यादा होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे तो UPI अगर गल्फ कंट्रीज ले सकती हैं तो पाकिस्तान इंडिया से UPI क्यों नहीं ले सकता? जिसको हम डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन करने में टैक्स भी नहीं कटता, और आपको दूसरी कंट्री विजिट करने के लिए डॉलर लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान UPI उसको लेना चाहिए इंडिया से, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये SCO वाला स्टेप हो और 10 कंट्रीज़ में उनमें एक नई करेंसी, एक नई, क्योंकि एक ईगो का मसला होता है। पाकिस्तान अगर इंडिया से लेगा ना, उनकी प्रोडक्ट तो एक ईगो का वो होता है, लेकिन जब SCO के वो मामला होंगे तो वो फिर पाकिस्तान कहेगा कि 10 मुल्कों के साथ। टेक्नोलॉजी फ्रांस से लेता है, रशिया से लेता है, अमेरिका से लेता है, वो तो नहीं कहता कि मेरा ईगो का मसला, टेक्नोलॉजी है वो तो लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आ जाता है, वो एक बॉर्डर है ना, वो हमें डिफरेंशिएट करता है, स्पेशली इंडिया के साथ। बाकी और कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चाइना की ये करेंसी होती तो पाकिस्तान में अब तक आ चुकी होती, लेकिन इंडिया की है तो इस वजह से हमें वो फिर जो है ना एक, हमें तो लगता है कुछ टाइम तक चाइना भी UPI ले लेगा। अगर चाइना लेगा तो फिर पाकिस्तान भी लेगा। ये जो काम चाइना करेगा वो पाकिस्तान करेगा। हमारा दोस्त मुल्क है ना, तो वो फिर चाइना स्टेप लेगा। तो पाकिस्तान में SCO की मीटिंग हुई और इसमें इंडिया के जो है प्रतिनिधित्व की तरफ से जयशंकर प्रसाद गए और वापस आ गए, और पाकिस्तान ने भी बढ़िया तरीके से अपने SCO की मीटिंग करवा दी। हालांकि उससे पहले वहां पर कई धमाके हो रहा था और लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया की साजिश है किसी भी तरीके से SCO की मीटिंग भंग कराने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और SCO की मीटिंग आराम से हो गया। इतना कोई भी बड़ा खबर जो है उसमें से उछल कर ऊपर नहीं आया। और वहीं अब जब दूसरी तरफ यह खबर आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका एक बार दोबारा से डील करने जा चुके हैं और इंडिया दोबारा से अमेरिका का जो है ड्रोन खरीदने पे आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो भारत के लिए पता नहीं डील ठीक ठाक है कि इनके में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लेकिन मेन बात यह है कि हम कब तक इस तरीके से डिफेंस की चीज़ें हैं खरीदते रहेंगे। ज़्यादातर चीज़ें अभी भी हम डिफेंस के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते ही आ रहे हैं। अगर उन्हीं की जगह हम इंडिया में किसी भी तरीके से धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो शायद इंडिया तभी जाके उस दिन हम कहेंगे कि इंडिया में मेक इन इंडिया में ये परफेक्ट हो चुका है, यानी कि अब हमें दूसरे देश से ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ मामले में हम अभी इतना नहीं कह सकते, मुश्किल से 10% चीज़ें ही, या उससे भी कम मैं कहूँ तो मेक इन इंडिया में सबसे सफल हो पा रहा है, क्योंकि इस समय इंडिया के पास इतना ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही उतना पैसा है कि सब चीज़ मेक इन इंडिया के तहत ही लगा सके। इसीलिए हमें दूसरी जगह से चीज़ें भी इंपोर्ट करना पड़ता है। और मोदी सरकार की जो ये डील है मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि इस समय ड्रोन की जो है ज़रूरतें हर देश को महसूस हो रही है, चाहे ईरान इजराइल का वॉर हो या फिर ईरान या इजराइल और फिलिस्तीन का, या फिर रसिया या यूक्रेन का, कहीं भी वॉर हो रहा है तो वहाँ पर ड्रोन की ज़रूरतें बढ़ी जा रही है। और इसी कारण इंडिया ने इस समय जो है अमेरिका के साथ ड्रोन का बिजनेस करके जो 32,000 करोड़ का ये काफ़ी ठीक ठाक सौदा एक तरीके से कर लिया है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में कौन सा मुल्क इस वक्त ज़्यादा आगे जा रहा है? पाकिस्तान बहुत पीछे है, इंडिया बहुत आगे है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में पिछले 6 मंथ से आप इंटरनेट की जो है वो मामला देख लें, ठीक है। इंटरनेट हमारी मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेट मेजर प्रोडक्ट है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो आप देखें पिछले 6 मंथ से जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेट के क्या हालात हैं, उससे जो आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं, जो सोशल मीडिया की एजेंसीज हैं, जो इंटरनेट ऑनलाइन वर्किंग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब लोग जो है
कई तो मूव हो गए हैं, कई सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएं, हाँ, उसकी ठीक है। बिजनेस शिफ्ट कर लें, क्योंकि इंटरनेट के मामला आप देखें, एक छोटी सी पिक्चर डाउनलोड करनी होती है ना तो वो ब्राउजिंग होती रहती है, वीडियो तो दूर की बात है। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है। यूएस सप्लाई कर रहा है। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटेड ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने